हे गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मैं नाम जाने थे। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, या देखते हैं क्या मैसेजेस है आज आप लोगों के लिए। किसके लिए रीडिंग कर रहे हैं? टेल मी अबाउट द कलेक्टिव का पोजिशन। आप कुछ एंडिंग करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। कुछ बर्डन्स है जो आप लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी वजह से रातों की नींद आपकी उड़ी हुई थी। समथिंग कनेक्टेड टू आपके फाइनेंस, ठीक है। कुछ कम्युनिकेशन आप चाहते थे, जिस जिस इन आई फील कि कोई है यहाँ पर जिसने आपके पैसे को रोक के रखा हुआ था, ठीक है ना। एंड आप लगातार उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे थे या इंतज़ार कर रहे थे कि वो आपको कोई कम्युनिकेशन दे ताकि सिचुएशन थोड़ा सा हल्का हो सके, लाइक कुछ क्लैरिटी आपको मिल सके, पर आपको मिल नहीं रहा था, ठीक है। तो आपने एक दूसरा डायरेक्शन चूज़ कर लिया है, ठीक है। दोनों मूवमेंट का चाहे इट्स लाइक यार मुझे और इंतज़ार नहीं करना है। इट्स लाइक वो पैसे ले करके, चाहे वो उधार हो या स्कैम हो, वटेवर, उन्होंने पैसे ले करके रोक के रखा हुआ था, वो आपको लौटा नहीं रहे थे, ठीक है ना। एंड आपकी यहाँ पर रातों की नींद उड़ी हुई थी। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का बाइंडिंग स्पेल भी यहाँ पर किया गया था। इट्स लाइक उन्होंने आपसे पैसे ले करके उन्होंने अपने साथ आपको बांध लिया था। सी जब कुछ एनर्जी एक्सचेंज होता है ना, चाहे आप किसी से कुछ लो या फिर आप किसी को कुछ दो, कहीं ना कहीं एक एनर्जी एक्सचेंज होता है यहाँ पर, और जब तक वो एनर्जी लौटाया ना जाए ना, तो यहाँ पर एक डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है ना। तो उन्होंने इस डिसबैलेंस से एक बाइंडिंग स्पेल किया हुआ था ताकि आप हर चीज़ को छोड़ करके बस इसी एक चीज़ पे फोकस करते रहो, ठीक है ना। आप अटक जाओ, आपको बार बार कर लगे कि अगर ये पैसा मेरे पास होता तो मैं क्या कुछ नहीं करता, ठीक है। आप इस चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। अगर वो गया गया कुछ और ट्राई करते हैं, ठीक है। आप नहीं कर पा रहे थे, आपका इतना ज़्यादा इस चीज़ में ध्यान ऑलरेडी जा चुका है, स्पेशली अगर कुछ एक्सपेंसिव आपने खोया है। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता दे रही हूँ, पकड़ लो आप अपने खुद के कमाए हुए पैसे से आपने नया फ़ोन ख़रीदा, ठीक है। फिर उसने वो कोई चोरी कर लेता, ऑब्वियसली आप पागल हो जाओगे, राइट। हर जगह ढूंढोगे उस पर्सन को, कर्स करोगे, एंड बहुत लंबे समय तक वो चीज़ आपके दिमाग में रहेगा। अगर पकड़ लो आपको एक नया फ़ोन मिल भी जाता है, कहीं ना कहीं क्योंकि वो पहले फ़ोन से आपके कुछ इमोशंस जुड़े हुए, कोई भावनाएं जुड़ी हुई है, क्योंकि आपने खुद अपने पैसे से कमाया या किसी ने आपको गिफ्ट किया था, ठीक है। कुछ मीनिंग उसमें उस फ़ोन के साथ जुड़ा हुआ है। तो सॉरी अबाउट दैट गाइस। तो मैं कह रही थी कि क्योंकि उस फ़ोन के साथ, ठीक है, उस चीज़ के साथ आपके कुछ इमोशंस जुड़े हुए, कुछ मेमोरीज जुड़ी हुई है। आपने खुद प्रॉब्ली अपनी मेहनत से पहली बार अपने आप को वो फ़ोन गिफ्ट किया था, काफ़ी एक्सपेंसिव था, वट एवर इट इज़, तो वहाँ पर एक लॉस हुआ है। अगर आपको कोई नया फ़ोन गिफ्ट भी कर देते हैं या फिर आप एक नया फ़ोन ले भी लेते हो, फिर भी कहीं ना कहीं वो एक मन में एक खटास रह जाता है कि कि यार वो वाला फ़ोन ज़्यादा अच्छा था। लाइक आपको कोई और भी बेहतर फ़ोन अगर दे भी दे, ठीक है, या पकड़ लो कंपेरेटिवली आपको यहाँ पर कोई है जिसे कंपेरेटिवली कम पैसे का फ़ोन मिला है, पकड़ लो वो अगर 20,000 का था, आप 15,000 का यूज़ कर रहे हो, बट आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है जो पहले फ़ोन का था, ठीक है ना। वो कहीं ना कहीं एक रह जाता है, राइट, अफसोस। तो इट्स लाइक वो अफसोस कहीं ना कहीं रह जा रहा था और बार बार करके आपके दिमाग में वही आ रहा था जो चला गया है, ठीक है ना। बट नाउ फाइनली विद दीज टू मूवमेंट कार्ड्स आप इस अफसोस पे विराम लगा रहे हो कि ठीक है, गया गया, वो इंसान गया, वो सामान गया, वो पैसा गया, भाड़ में गया, जाओ। इट्स लाइक बहुत लंबे इट्स अराउंड 6 महीने से ज़्यादा तक आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ सिक्स थ्रीज एंड सिक्सेस, 3 6 9, तो 6 महीने, 9 महीने, 3 महीने, ठीक है। आप बहुत परेशान रहे, जो पैसा गया है, ठीक है। कोई नया बिगनिंग आप अपने आप को नहीं दे पा रहे थे, बट फाइनली ये इंतज़ार से आप इरिटेट हो चुके हो, ठीक है। इतना सोच सोच के खुद अपने आप को परेशान कर करके आप इस परेशानी से आप तंग आ गए, ठीक है। एंड यू क्लोज द चैप्टर कि बाहर में जाए, ठीक है। एंड यू आर गिविंग योर सेल्फ
एक नया शुरुआत जहाँ पर आप दोगे वहीं से एक वो पुराना वाला पर्सन कम्युनिकेशन आपको देंगे। स्पेशली अगर ये एक इंसान है, ठीक है, अगर कोई कुछ सामान चोरी हुआ था, ठीक है, आपको उसके बारे में कोई खबर मिलेगी कि कहाँ पर गया, किसने लिया था, किसने चोरी की थी। आई फील कि अगर यहाँ पर कोई फ़ोन लैपटॉप कुछ चोरी हुआ है ना, आई फील कि ये आपके किसी अपने ने ही किया है, किसी एक्स ने या किसी दोस्त ने, अनहियरिंग बहन ने आपसे ये चोरी करवाया है या समथिंग, ठीक है, बिकॉज उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था आपके पास वो चीज़ है। वो आई फील कि ये इन्होंने जानबूझ के कई बार इस फ़ोन को या लैपटॉप को तोड़ने की भी कोशिश किया था, बट इट डिड नॉट ब्रेक, ठीक है, बट फाइनली उन्होंने उस चीज़ को चुरा लिया। लाइक मेरे पास नहीं है जब, तो तुम्हारे पास कैसे हो सकता है, राइट। यहाँ पर किसी के घर की इलेक्ट्रिसिटी चोरी हो रही थी, आई मेरे लाइक आपका लैंडलॉर्ड अपना कनेक्शन आपके साथ जोड़ के रखा हुआ था, एंड आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कितना ज़्यादा बिल कहाँ से आ रहा है। ये चोरी भी पकड़ी जाएगी। यहाँ पर किसी ने आई एम सीइंग अ लैम्प पोस्ट, तो किसी ने लैम्प पोस्ट से इलेक्ट्रिसिटी चोरी किया हुआ है, केबल कनेक्शन चुराया, समथिंग समथिंग लाइक दैट। या दिस इज़ अ टॉक्सिक मैस्कुलिन, ठीक है। उन्होंने बहुत दबे पाव से ये चीज़ किया है, ठीक है ना, और उन्हें लगा था वो पकड़े नहीं जाएंगे, बट देन वो पकड़े जाएंगे। वो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड कर रहे थे, कन्फ्रंट्रेशन अवॉइड कर रहे थे। आई एम हियरिंग कि किसी को पैसा भी दिया था चुप रहने के लिए कि इस बारे में किसी को कुछ मत बताना, बट देन दिस थिंग इज स्टिल कमिंग आउट। या यहाँ पर किसी को झटका लगेगा कि उनका आपको खाली करने के बाद भी फिर भी आप इंडिपेंडेंटली अपने आप को कैसे संभाल पाए, लाइक दूसरा हेल्प आपको कहाँ से मिल गया, ठीक है, आप फिर से अपने आप को नया बिगनिंग कैसे दे पा रहे हो, इस बात से उन्हें बड़ी परेशानी हो रही है। उनकी रातों की नींद, अब उनकी रातों की नींद इसलिए हो रही है कि उनके इतने कोशिश करने के बावजूद भी आप आगे बढ़ पा रहे हो। इट्स लाइक उन्हें पता था कि वो जो भी चीज़ चुरा रहे हैं आपसे, आपके भावनाएं इसके साथ जुड़ी हुई है, एंड इससे आपको बहुत तकलीफ़ होगा, ठीक है, आप अटक जाओगे उस टाइम जोन में, उस समय में आप अटक जाओगे, एंड आगे बढ़ने में आपको बहुत फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। माइट बी इवन अ पार्टनर, ठीक है, जो उन्होंने चुराया है। अगर ये पर्सन ट्रू होता ना आपको लेकर के, लाइक सीरियसली जो सच में प्यार करते हैं, उन्हें चुराया नहीं जा सकता, ठीक है ना। सो या तो ये आपका सोलमेट थे, या आपने उन्हें सोलमेट टैग किया था, उन्होंने आपके साथ ये किया, या किसी ने आपके सोलमेट को चुराया, लाइक लिटरली आपके सोलमेट ने आपके ऊपर किसी और को चुन लिया, व्हाटएवर, ठीक है। एंड उन्हें पता था कि आपको इस चीज़ से दूर करके या इस पर्सन से दूर करने के बाद वो आपको रोक पाएंगे, अटक जाओगे आप उस समय में, इस लॉस से आप कभी उभर ही नहीं पाओगे। जानबूझ के उन्होंने आई एम हियरिंग कि कदम कदम पे कई बार उन्होंने ऑल्टरनेट टाइम्स पे आपसे चीज़ें चुराई है, एंड फाइनली ये सोलमेट को आपके लाइफ से हटाना एक इट वाज लाइक नेल ऑन द कॉफिन, एक लास्ट हिट था, इट ब्रोक द बैक ऑफ द कैमल, ठीक है। वो चाहते थे कि आप मिजरेबल रहो, ठीक है, बाइंडिंग स्पेल के साथ यहाँ पर मिजरी स्पेल भी उन्होंने एक किया होगा, कन्फ्यूजन। बट देन आप इस चीज़ से जब बाहर निकल रहे हो ना, या ऑलरेडी निकल चुके हो, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि इतना मुशक्क़त करने के बावजूद भी, आई जस्ट यूज़ द वर्ड मुशक्क़त विच इज़ ऑन इस्लामिक वर्ड, आई गेस ये वर्ड मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई। लाइक यहाँ पर बहुत कसरत किया है आपने ताकि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाओ,
एंड आप निकल भी गए हो ना, उन्हें दिक्कत हो रहा है कि उनके इतने ट्राई करने के बाद भी आप कैसे रिकवर कर गए। आप अभी भी वापस उस टॉक्सिक प्लेस में, उस सैड मिजरेबल प्लेस में क्यों नहीं जा रहे हो, आप रोना धोना क्यों नहीं कर रहे हो। उन्हें लगा था वो आप हमेशा उस चीज़ को लेकर के, उस पर्सन को लेकर के आप रोते ही रहोगे, ठीक है, बट नाउ यू आर लाइक फक इट मैन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। देर इज़ अ सेंस ऑफ फ्लो, आपको आपके लाइफ के फ्लो वापस मिल रहा है। लाइक आपकी जो क्रिएटिविटी है, पहले जैसे हुआ करता था, आप स्मूथली जो सोचते वो सारी चीज़ें करते थे, बट इनके अटैक्स की वजह से, इनका आपसे बार बार करके चीज़ों को चुराने की वजह से, आपकी तरफ ब्लॉकेजेस थ्रो करने की वजह से, जो ज़ख्म आपको मिले थे उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप थोड़े से ऑफ ट्रैक हो गए थे, ठीक है, एंड ठीक से आप फंक्शन नहीं कर पा रहे थे। तो अब हीलिंग के बाद आई फील नाउ दैट यू हील, आप फिर से वो फ्लो में आ रहे हो, एंड ये फ्लो पहले से भी ज़्यादा बेहतर है। इट्स लाइक पहले आप फ्लो करते थे पर वहाँ पर एक्सपीरियंस कम था प्रॉब्ली, इसलिए आप गलत शलत लोगों पर विश्वास कर जाते थे, फट से जगह जगह पे आप इन्वेस्ट कर देते, बट नाउ यू मोर एक्सपीरियंस, तो आपका ये जो फ्लो है वो और भी एडवांस्ड है, ठीक है, आपको अपना फ्लो वापस मिल रहा है, आपका काम और भी ज़्यादा स्मूथली होगा, एंड आपको छोटे मोटे ब्लॉकेजेस को कैसे लात मार के साइड करना है वो आपको समझ में आ गया है। लाइक ग्रेट जॉब। या यहाँ पर किसी कार्मिक फेमिनिन ने आपके साथ कांड किया हुआ है, ठीक है, इनजस्टिस किया है। दिस इज समबडी जो आपको टॉस कर रहे थे, ठीक है, दूसरे एनर्जीज के साथ आपके साथ खिलवाड़ कर रहे थे। सो आई एम टॉकिंग टू अ डिवाइन मैस्कुलिन, ठीक है, एक डिवाइन सोल के साथ मैं बात कर रही हूँ इस वक्त। ये मैसेज एकदम डिफरेंट है। इस पर्सन ने आपको जगल किया था दूसरों के साथ, बार बार करके आपको शो करने की, जानबूझ के वो आपको कंपेयर करके आपके सामने दूसरों को चूज़ कर रहे थे, आपको जगल कर रहे थे, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको शो करने के लिए कि आप उतने भी खास नहीं हो, इतना भी ग्रेट नहीं हो, या आप में कुछ अच्छी बातें नहीं हैं, ठीक है, कुछ भी तारीफ लायक नहीं है, वो जानबूझ के कर रहे थे, ठीक है, माइट इवन बी अ सिस्टर और अ फ्रेंड। ओके, मेरे डिवाइन मैस्कुलिन्स के लिए यहाँ पर और मैसेजेस प्लीज़। इट्स लाइक उन्होंने जहाँ पर आपका व्हील उल्टा कर दिया था ना, आप खुद ही अपने एफर्ट से व्हील को सीधा कर रहे हो, व्हील ऑफ फॉर्चून को सीधा कर रहे हो। जहाँ पर उन्होंने आपकी अच्छाइयों को उसका गला घोट करके, आपका फ़ायदा उठा करके आपको दबाने की कोशिश कर रहे थे ना, आप और भी निखर के बाहर आ रहे हो, एंड यू चेंज्ड इट। लाइक उन्होंने जहाँ पर चीज़ों को आपके खिलाफ कर दिया था, अब हर चीज़ को अपने फेवर में यूज़ करना आपको आ गया, ठीक है, अब आप यू चेंज योर लाइफ अपने खुद के फ्री विल से। सो या देर इज़ अ लॉट ऑफ बैलेंस, और आप अपने लाइफ में कुछ बैलेंस रिलेशनशिप्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो। वी हैव 2 एंड देन वी हैव 3, तो ये दोनों नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, या हर जगह आप देख रहे हो, ठीक है। फेबररी के महीने में, मार्च के महीने में आपका जन्म हो सकता है, या आपका डेट हो सकता है, बर्थडे हो सकता है 23rd, या लाइक आई सेड आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से ओपन हो रही है। देयर इज़ अ फ्लो, ठीक है, बहुत स्मूथली आपका और भी निखरेगा, ठीक है ना, और भी बेटर होने वाला है। इसलिए लोग देख पाएंगे, आप खुद देख पाओगे कि वाह यार मेरा काम पहले से ज़्यादा अच्छा हो गया। देर इज़ अ लॉट ऑफ कंपैरिजन, ये लोग और भी ज़्यादा कंपेयर करेंगे कि यार क्या हो रहा है। नंबर 5 इज़ दैट दिल भी लाइक इसको देखकर तो ऐसा नहीं लगता है कि वो ये इतने अमेजिंग हो सकते, बट फिर भी इनका काम देखो, ये फिर भी इतना बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे ये आपको कंपेयर करते हैं अपने साथ से, कि यार ये तो इतना भी अच्छा नहीं दिखते, ये दुबले पतले हैं, ये इतना ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं है। बट देन व्हेन इट कम्स टू पुटिंग इन द वर्क, ठीक है, जब बात क्वालिटी की आती है, क्वालिटी वर्क की आती है, एंड वो डिवाइन क्वालिटीज़ की बात आती है, जहाँ पर एक्चुअली आप टैलेंट की बात आती है, जिससे टैलेंट की बात आती है, काम को पूरा करने की बात आती है, यू डू इट रियली वेरी वेल, एंड देख के ऐसा लगता है कि ये एफर्टलेसली आप कर रहे हो,
लाइक आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करना ही नहीं पड़ रहा, स्मूथली सारी चीज़ें खुद ब खुद हो रही है एज इफ, ठीक है ना। और इस चीज़ से उन्हें और भी ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। वी हैव कंडीशनिंग एंड इट्स रिवर्स विच टेल्स मी कि आप एक्चुअली अपने आप को किसी बंधन में और बांधोगे नहीं। यू आर अ ट्रूथ सीकर, और आप बिल्कुल भी उन लोगों में उस कैटेगरी में नहीं पड़ते हो जहाँ पर आपको जो बताया जाए आप वो करो, ठीक है। आप वो करोगे जो सही है, फिर चाहे नियम कानून को तोड़ना ही क्यों ना पड़ जाए, ठीक है ना। जस्टिस के लिए फाइट करने वाले में से आप, दैट मीन्स यू आर नॉट रिलीजियस, आप स्पिरिचुअल बीइंग हो। they're getting a lot of stress and I feel कि यहाँ पर एंजल्स खुद उनके लिए बहुत सारे स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं जानबूझ के। ये जानबूझ के उन्हें पता लगने दे रहे हैं कि आपका कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है, ताकि उनके भीतर स्ट्रेस क्रिएट हो। दिस इज़ लाइक पार्ट ऑफ देयर टॉक्सिक कार्मा, ठीक है, कि वो देख देख करके आपको सफ़र करेंगे और कुछ इसके बारे में कर भी नहीं पाएंगे। इट्स लाइक दे आर बीइंग शोन, इसका मुंह देखो, डिवाइन लाइट उनके तरफ आ रहा है और वो ये बंदी देखो मुंह घुमा करके बैठी हुई है, राइट। उसे देखना नहीं है, उसे परेशानी हो रही है, डिवाइन लाइट से उसे परेशानी हो रही है कि मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है नॉट, बट देन एंजल्स भी उसको दिखा रहे हैं कि तू देख, तूने इतना स्ट्रेस क्रिएट करने की कोशिश किया, इतना ड्रामा क्रिएट किया, पर फिर भी everything is working out for this person. So it's like पहले जहाँ पर आपकी रातों की नींद उड़ी हुई थी, आप एक सोबर प्लेस में आ रहे हो। उनके लिए आपका पीस ऑफ माइंड, आपका सक्सेस उन्हें परेशान करना है, एंड दिस इज़ कम्प्लीटली डिवाइनली गाइडेड। द फैक्ट कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपको देख के तो नहीं लगता कि आप एक डिवाइन सोल हो सकते हो, पर फिर भी आप डिवाइन सोल कैसे हो सकते हो। लाइक उनका जो समझ है, उनका एक डेफिनेशन है कि कोई अगर इंसान अच्छे हैं या डिवाइन है, वॉट एवर इट इज़, उन्होंने फिज़िकल लेवल पे कुछ सोच लिया कि वो ऐसे दिखेंगे, वैसा करेंगे, उनके हिसाब से प्रॉब्ली करेंगे, ठीक है, उनकी तरह ही टॉक्सिक होंगे और उनके मतलब से काम करेंगे, राइट। बट उनका ये जो गलत फहमी है ना, वो पूरी तरीके से शैटर हो रहा है कि अगर हमने जो सोचा था अगर वो सही था, तो फिर इसके लाइफ में सारी चीज़ें सही से कैसे हो रहा है, तो इसकी बातें सच कैसे हो रही है। अगर हमें जो बताया गया था वो सच था, वो सही था, और हमसे बिल्कुल उल्टे बातें अगर ये पर्सन कहते हैं, ये जैनेटियन से उल्टी बातें कहते हैं, तो उनकी बातें सच कैसे हो रही है। हम गलत प्रूव हो रहे हैं और ये सही प्रूव हो रहे हैं, कैसे। एंड बिकॉज दे हैव अ बिग फैट ईगो, उनके लिए ये एक्सेप्ट करना भी बहुत मुश्किल है। उनका ईगो उनको ज़्यादा सफ़र कराता है, टू बी ऑनेस्ट। इट्स नॉट इवन यू गाइज, और यहाँ पर किसी और की कोई गलती नहीं है। उनका खुद का ये जो डिनाइल जोन है ना, ये ईगो है, अहंकार है, घमंड है ना, ये उन्हें और भी ज़्यादा सफ़र कराता है, क्योंकि वो सच एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हाँ हो सकता है मुझे समझने में गलती हुई है, या मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया, या फिर हम गलत पथ पर थे, ठीक है। अब जो दिखाया जा रहा है वो सही पथ है, तो लेट्स जस्ट चेंज। उन्हें चेंज पसंद नहीं है, ठीक है ना। वो हमसे गलती हुई है, उन्हें मानना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। तो उनका ये जो ईगो है ना, उन्हें और भी ज़्यादा सफ़र करा रहा है, ठीक है ना। वो गोल 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 उसी जगह पे घूम रहे हैं। वो आपको गलत साबित करने की जगह खुद कंसिस्टेंटली गलत साबित हो रहा है विद दैट इल्यूजन कार्ड। यहाँ पर कोई है जो किताबें खोल करके ना तरीके ढूंढ रहे हैं आपको गलत साबित करने के लिए, बट देन उनकी जो किताबें भी है ना, वो भी गलत साबित होने वाली, कि अगर किताबों में अगर लिखा है ऐसा ऐसा ABCDEFGH होना है, तो फिर ये ABCDEFG हो क्यों नहीं रहा। उल्टा जो जैनेटियंस कह रहे हैं वो सच हो रहा है, तो वो कौन सा किताब पढ़ रहे हैं जो उन्हें सही इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, और हम जो पढ़ रहे हैं उसमें सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो क्या हमें गलत किताब दिया गया, पर हम नहीं मानेंगे कि हमें गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया, या हम गलत चीज़ को देख रहे हैं, या चीज़ों को देखने का जो हमारा तरीका है, परसेप्शन, वो गलत है, हमने समझने में भूल की। दे आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट दे आर फकिंग रॉन्ग। ये उनका ईगो उन्हें सही को एक्सेप्ट करने ही नहीं देता, एंड रातों को उन्हें जगा रहा है।
कंप्लीट डिसबैलेंस, बंदरों जैसे ना, लाइक लिटरली इट्स लाइक उनका दिमाग, ये बंदर है, बंदर कैसे होते हैं, बदमाश, नटखट, ठीक है, उनका दिमाग ऐसा है, उन्हें नचा रहा है उनके इनसिक्योरिटीज़, उनके टॉक्सिसिटी, फेक इमेजरी से उनको नचा रहा है, ठीक है। और नीचे ये देखो बलून पे खड़ा करके इस बलून को भी वो फोड़ने वाला है। तो ये खुद ही अपने टॉक्सिक बंदरी दिमाग के हिसाब से ये उछल कूद करेंगे, ठीक है। फिर उनके दिमाग की टॉक्सिसिटी से वो खुद ही धाम करके गिर भी जाएंगे, एक्सट्रीमली डिसबैलेंस्ड। दिस इज पार्ट ऑफ द कार्मा। ओके, अब मेरे जैनेटियंस के लिए एक कार्ड प्लीज। मेरे जैनेटियंस सही पथ पर चलते हैं। आप लोग कंपेयर मत करो प्लीज़, जैसे डोंट कंपेयर, उन पर ध्यान ही मत दो, उन पर ध्यान मत दो। देखो कंपेयर करोगे ना, सैडनेस आएगा, ठीक है। सो डोंट कंपेयर योर सेल्फ, अपना काम प्लीज़ आगे करते रहो। डोंट कम्पीट, दे सेइंग डोंट कम्पीट, एग्जैक्टली, कम्पीट मत करो एंड कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। अगर ये पर्सन आपको आगे बढ़ता हुआ देख, फिर से आपका वो पुराना फ़ोन जो उन्होंने चोरी कर लिया था वो आपको देने की कोशिश करे, या फिर अगर आप पर झूठा इल्ज़ाम लगाए से कि अरे तुम तो आई फील कि यहाँ पर कोई है जिसने आपका फ़ोन चुरा करके आपको प्रूव करने की कोशिश किया था कि आप बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल हो और चीज़ों को खो देते हो, एंड उन्हें आपके लिए वापस नया लेकर के आना पड़ता है, या फिर उनके बिना आप कुछ नहीं हो, ठीक है। बट देन आपको यहाँ पर पकड़ में आएगा कि इन्होंने खुद ही आपसे वो चीज़ चुराया था, जो भी था, और आपको शो करने की कोशिश कर रहे थे दैट यू आर नॉट गुड इनफ टू टेक केयर ऑफ इट, कि आप इसके लायक नहीं हो, ठीक है ना। और वो आपको आपके सेल्फ इस्टीम को, आपके भीतर वो डाउट इसलिए क्रिएट कर रहे थे ताकि वो आपको नीचा दिखा सके और आपको कंट्रोल कर सके, और आप उनके मुताबिक चलो। आप हमेशा ये समझ के चलो कि वो आपसे ज़्यादा बेहतर है, उन्हें आपको नीचा दिखाने में ना बहुत मज़ा आता है, जैसे, बट देन यू अवेकन टू द ट्रूथ। अब वो आपको इडियट नहीं बना सकते। आई फील कि आपको यहाँ पर हेल्दी बाउंड्रीज पुल अप करना चाहिए। आई एम सीइंग समबडी अलमारी खोल करके डिग कर रहा है, सो प्रॉब्ली वो आपके पर्सनल चीज़ों को घीटा घीटी करते थे, चीज़ों को गायब कर देते थे आपको, एंड फिर आपको मैनिपुलेट करते थे, गैस लाइट करते थे कि नहीं तुमने शायद कहीं और उसको गिरा करके आ गए थे और बेकार में ये सारी बातें करो, नहीं उन्होंने ही चुराया था, आपने सही से संभाल के उस चीज़ को रखा था, उन्होंने ही चुराया। और आपके भीतर वो कन्फ्यूजन गैस लाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो है नहीं उसी चीज़ को वो घुमा रहे हैं ताकि आपको पागल पागल जैसा फील हो। you've gone through a spiritual fight with this person, और ये पर्सन फिर से आपके अगेंस्ट ना स्पिरिचुअल फाइट्स लाने की कोशिश करे, बट you've already completed this karmic cycle, so वो एक्चुअली इस वक्त आपको और छू नहीं सकते। सो आप बिल्कुल आगे बढ़ो। there's a repetition of card which tells me you're pretty balanced and इतना आप स्ट्रांग हो गए हो कि ये अब आपको छू नहीं सकते। सो बिंदास आगे बढ़ो, बिंदास आगे बढ़ो, ठीक है। उनके वहाँ पर जहाँ पर चीज़ें डिसबैलेंस्ड होकर की थी, आपकी तरफ यहाँ पर बैलेंस है। दैट नंबर 4, वी हैव 2 4 हियर, ठीक है। एंड नंबर 21, 24 को आपका बर्थडे हो सकता है। वी हैव 7 एंड वी हैव 10, 17 एंड 10, 7। या उन्होंने बहुत प्रोजेक्शन किया आपके ऊपर, ठीक है ना, वो जताना चाहते थे, वो अपनी इरिस्पॉन्सिबल एंड टॉक्सिक चीज़ों को आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे। प्रोजेक्शन का मतलब क्या, मतलब पकड़ लो वो झूठे हैं, हमेशा झूठ बोलते हैं, पर आपको प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि आप झूठे हो। दैट्स इट्स लाइक वो झूठ बोलते हैं इसलिए वो साबित करना चाहते हैं कि आप भी उन्हीं की तरह झूठे ही हो। तो इसके लिए अगर उन्हें आपको फंसाना पड़े, किसी टॉक्सिक पोजीशन में डालना पड़े, आपको गैसलाइट करना पड़े, वो करेंगे सिर्फ अपने मन की संतुष्टि के लिए कि हम HARAMI है। तो दुनिया भर के सारे लोग भी हमारे जैसे ही, पर ऐसा नहीं है। यू प्रूव देम रॉन्ग, ठीक है। वो सप्रेस करना चाहते थे बट देन इट डजंट वर्क फॉर यू एनी मोर। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो, आप लोग बिल्कुल सही रास्ते पर हो, निडर होकर के आगे बढ़ो,
टेक केयर। मैं मिलता हूँ आपके अपने अगली वीडियो पे। टेक केयर।